इंडिया मिड रेंज मोटरसाइकिल्स के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। इस मार्केट को बजाज कंपनी 31% शेयर्स के साथ लीड करती है। रॉयल एनफील्ड 25.8%, होंडा 14.8% और टीवीएस 12.5% शेयर्स के साथ मार्केट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। 2021 में ओला ईवी स्कूटी ने इंडिया के मिड रेंज मोटरसाइकिल्स जगत में लॉन्च होते ही मार्केट में उछाल ला दिया था। जानते हैं ओला के बारे में। ओला को भावेश अग्रवाल ने 2010 में को फाउंड किया था। ओला कैब्स अपनी फाइनाइट लिमिट तक पहुंच चुकी है, यानी कि मार्केट में जो डिमांड है उसमें से 80% पे ओला और उबर ने कब्जा कर रखा है। भावेश अग्रवाल इस बात को जानते थे और उसने दूसरे सेक्टर्स में अपने बिजनेस को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने ओला फोर्स, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज और ग्रोसरी डिलीवरी जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया, पर इसमें से किसी भी बिजनेस सेक्टर्स में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। फिर भावेश ने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की सोची। मई 2020 में ओला ईवी स्कूटी की शुरुआत हुई। ओला ने कोविड के कारण बैंकरप्ट होती एम्स्टर्डम की कंपनी अटर्गो को 33 करोड़ में खरीद लिया। उस वक्त इसे टू व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की टेस्ला मानी जाती थी। ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने 2400 करोड़ इन्वेस्ट किया। ओला ने इस काम के लिए 10,000 एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का ऐलान किया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि इसमें जितने भी स्टाफ मेंबर्स होंगे सारी की सारी महिलाएं होंगी। इस डिसीजन ने मार्केट में ओला की हाइप को बढ़ा दिया। फिर ओला ने अपना दूसरा ट्रम्प कार्ड यूज़ किया। ओला ने कहा इसे सिर्फ 500 रुपये में कोई भी बुकिंग करा सकता है। इसका फायदा यह हुआ कि ओला को एक दिन के अंदर 1 लाख बुकिंग्स मिली। आज तक के इतिहास में इंडियन मार्केट में किसी भी कार या बाइक मैन्युफैक्चरर्स कंपनी को एक दिन में इतनी बुकिंग नहीं मिली। कमाल की बात है, ओला ने हाइप को बढ़ाने के लिए स्कूटर कम स्मार्टफोन की तरह इसे बनाया है। इसमें स्मार्टफोन की तमाम फीचरें डाली। ओला स्कूटी ने मार्केट में 2 वेरिएंट इलेक्ट्रिक S1 और इलेक्ट्रिक S1 प्रो को लॉन्च किया। प्राइस की बात करें तो इलेक्ट्रिक S1 की कीमत 99,999 और इलेक्ट्रिक S1 प्रो की कीमत 1,21,999 है। इसमें 750 वाट का पोर्टेबल चार्जर है और 2.9 किलोवाट की बैटरी लगी हुई है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 6 घंटे लगते हैं। ओला का दावा है 50% बैटरी सिर्फ 18 मिनट में ही चार्ज हो जाती है। ध्यान देने की बात है, इतनी ज़्यादा डिमांड के कारण ओला की डिलीवरी में देरी आने लगी और इसकी डेट्स को कई बार आगे बढ़ाया गया। पहले अक्टूबर, फिर इसे दिसंबर में शिफ्ट किया गया। ओला की डिलीवरी होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसमें कई तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं। ओला के फॉर्मर एम्प्लॉय ने बताया ईवी सिर्फ 60% ही तैयार हो पाया था, तभी भावेश ने अनाउंसमेंट कर दी थी इसकी, जो ओला ईवी के लिए परेशानी का कारण बना। ओला के कई सीनियर एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़ चुके हैं। कंपनी के CTO यानी कि कंपनी टेक्निकल ऑफिसर भी कंपनी को छोड़कर जा चुके हैं। इसके डिजाइन्स में भी दिक्कतें आ रही हैं। जानते हैं ओला स्कूटी में आने वाली परेशानियों के बारे में। ऑनर्स का कहना है स्कूटी को अगर हम आगे की तरफ एक्सेलरेट करते हैं वो पीछे चली जाती है, अगर उसे रिवर्स मोड पर डालते हैं तो वो अपने आप आगे चली जाती है। ओला में हीटिंग इशूज़ भी आ रहे हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स को ठंडा करने के लिए फैंस नहीं लगे गए हैं। ऑर्डर्स के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें डेंट्स और स्क्रैचेस होते हैं और साथ ही कई जगह छेद भी मिलते हैं। देश के कई जगहों पर ओला ईवी स्कूटर्स में आग लगने की घटनाओं को भी देखा गया है। इस पर ओला की तरफ से बयान आया, इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन इनिशिएटेड, इट assured द व्हीकल सेफ्टी ऑफ paramount इंपॉर्टेंस एंड एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन। सबसे बड़ी बात, ओला स्कूटर को इंडियन वेदर कंडीशन के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया है और अटर्गो जो ईवी कंपनी ओला ने खरीदी थी उसे डच वेदर के अनुसार डिजाइन किया गया है। कहा जाता है अटर्गो ने अपने स्कूटर को बेहतर करने में 5 साल लगा दिए थे, फिर उसने इसे मार्केट में उतारा था। तो वहीं भावेश ने इसे उतारने में जल्दीबाजी की है। अब ओला स्कूटी मार्केट में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है और इसकी डिमांड भी घट रही है। भावेश का यह कदम ओला के लिए एक बिजार डिसीजन साबित होता दिख रहा है। व्हाट्स योर थॉट ऑन ओला इंसिडेंट? ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन।